नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें प्रश्नावली 6 ट्राइंगल से संबंधित है। उसमें हमें प्रमेय 6.1 का अध्ययन करेंगे, जिनका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित होती है। इसमें क्या करें, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर ये डी इस बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो वे अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित होगी। इसमें यह हमें दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो दिया है क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बी से दिया गया, समांतर बी से दिया गया, डी समांतर बी से दिया गया है। प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित हो जाती है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये रेखा खींचे तो हमें ये सिद्ध करना है एडी बट्टा बीडी बराबर एई बट्टा ईसी, ये सिद्ध करना है। इसमें हमें रचना करेंगे। कह रहा है यदि ये समांतर रेखा खींचे हमें तो इनको एक के अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब एडी बट्टा बीडी बराबर एई बट्टा ईसी, ये हमें सिद्ध करना है। रचना करेंगे, बी को ई से मिला देंगे और ये मिला दिया, बी को ई से मिला दिया और डी को सी से मिलाया। बिंदु बी को ई व सी को डी से मिलाया। ये तो हो गई रचना। इसमें एक रचना और करेंगे, हम लंब डालेंगे यहां से, ये क्योंकि त्रिभुज में हमें ऊंचाई निकालेंगे, यहां लंब डाल देंगे। एडी पर लंब है ईएन, बोल दो, ये लो ईएन। फिर यहां से है लंब डालेंगे हम इस साइड में, इसका नाम है डीएम, ये लो डीएम। क्या लिखेंगे, ईएन या एनी लंब है ए बी पर या ए डी पर, एक ही बात है। फिर डीएम लंब है ए सी पर, ये लंब डाल दिया हमने। ये रचना है, लंब डाला। फिर उपपत्ति में हम लेंगे एक त्रिभुज, जैसे त्रिभुज एडी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम इस आधार को लेकर। एडी आधार तो ऊंचाई हो जाएगी एनी, उपपत्ति त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें आधार है एडी और एडी आधार पर एनी या ईएन लंबाई है, लंब है एनी। आधार इसका डी भी है
लेकिन ऊंचाई नहीं है। आधार ए भी है, उसकी ऊंचाई है, उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे दूसरे हिसाब से, उस आधार को लेकर, एसी को लेकर, और ये आधार हम एडी को ले रहे हैं। मतलब ए बी या एडी जो भी है, इनका आधार है ये, इस आधार पर इस साइड से ले रहे हैं हम ए बी के अनुसार। ए बी के अनुसार एक त्रिभुज हो रहा है, त्रिभुज बी डी आ रहा है। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, इसका क्या होगा, इसका भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसका आधार बी डी है। अब बी डी आधार पर लंब कौन है, एन ही है, तो 1/2 गुणा बी डी गुणा एन ई, ये भी समीकरण नंबर 2 हो गई। फिर इस आधार को लेकर त्रिभुज देखेंगे हम। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल और आधार लेंगे हम एई। एडी का क्षेत्रफल आधार हो जाएगा इसमें एई, एई आधार है तो ऊंचाई हो जाएगी इसमें डीएम। यह समीकरण नंबर 3। फिर इसी आधार को लेकर एक त्रिभुज ले रहे हैं हम डीईसी। त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार है इसमें ईसी, और ऊंचाई है इसमें ये डीएम। ये डीएम है ना, इसकी भी ऊंचाई है एडी की, और डीएम है डीईसी की भी ऊंचाई है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई डीएम, समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे, 3 में 4 का देंगे। समीकरण 1/2 व समीकरण 3/4 करने पर देने पर दे देंगे। 1 में 2 का त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज नाम क्या है इसका दूसरा, बीडी का क्षेत्रफल, एडी का क्षेत्रफल 1/2 एडी गुणा एनी, इसका भी 1/2 बीडी गुणा एनी। एनी से एनी कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, और ये आ गया एडी बट्टा बीडी। समीकरण नंबर 5 लगा देंगे। अब यहां से वापस 3 में भी 4 का भाग देंगे हम, तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज 4 में डीसी का क्षेत्रफल, डीसी का क्षेत्रफल 1/2 एई, ऊंचाई इसकी डीएम। चौथे में है 1/2 ईसी, ऊंचाई है इसकी डीएम। डीएम से डीएम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, और ये आ गया एई बट्टा ईसी। समीकरण नंबर 6। अब देखेंगे हम इसमें त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल, एडी बट्टा बीडी आया, और इधर से एडी का क्षेत्रफल बट्टा डीईसी का क्षेत्रफल ये आया एई बट्टा ईसी।
अब हम इसमें देखेंगे दोनों में, देखो 5 और 6 में दोनों में ऊपर एडी है, एडी है, और इसमें भी ऊपर एडी है। हर में देखो इसमें बीडी का क्षेत्रफल और इसमें डीईसी का क्षेत्रफल, ये दोनों बीडीई का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज, और डीईसी का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था पहले, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये यदि समांतर है तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इनका क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। एक ही आधार, इनमें दोनों में आधार क्या है? बीसी है। कौन कौन से का? बीडीई का, और इनका भी आधार बीसी है, बीईसी का, डीईसी का, इसमें क्या है? डीईसी का। एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच, देखो इसमें बीडीई का आधार हमने डी ले लिया, बीडी का आधार डी ले लिया, बीडी का आधार, और ये डी इसमें भी है, डीईसी में भी, और ऊंचाई दोनों की दूसरी समांतर रेखा के बीच है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। हम लिखेंगे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, क्योंकि एक ही आधार, इसका नाम क्या है? दोनों का आधार है, दोनों का आधार डी है। एक ही आधार डी व समांतर रेखा कौन सी है? डी के समांतर बीसी के बीच है। मतलब दोनों त्रिभुज है वो एक ही आधार डी पर है और दूसरी समांतर रेखा है बीसी के बीच है। बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, स्थित है। अब तो हम क्या करेंगे? नंबर 5 में यहां बीडी की जगह डीसी लिख देंगे। अतः यहां रख देंगे त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, एडी का क्षेत्रफल बट्टा, इसमें बीडी की जगह क्या लिख देंगे? डीईसी का क्षेत्रफल, डीईसी का क्षेत्रफल बराबर क्या आया इसमें? एडी बट्टा बीडी, एडी बट्टा बीडी। ये समीकरण नंबर होगी 7। 6 में क्या प्रूव हुआ है? एडी का क्षेत्रफल बट्टा डीईसी का क्षेत्रफल बराबर ए बट्टा एसी। 7 में प्रूव हो गया एडी का क्षेत्रफल बट्टा डीईसी का क्षेत्रफल बराबर एडी बट्टा बीडी। ये दो इनके बराबर तो ये हो रहा है, इनके बराबर ये हो रहा है, तो ये दोनों बराबर है। देखो एडी का क्षेत्रफल बट्टा डीईसी का क्षेत्रफल, एडी का क्षेत्रफल बट्टा डीईसी का क्षेत्रफल, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये नामांकन अलग अलग है, ई बट्टा ईसी, ये एडी बट्टा बीडी, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। अतः समीकरण 7, 6 व 7 से ए बट्टा ईसी बराबर एडी बट्टा बीडी। यही हमें सिद्ध करना था, ए बट्टा ईसी, या इसको हम लिख देंगे एडी बट्टा बीडी बराबर ए बट्टा ईसी। यही शुरू में था, इति सीधम। इस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय,
या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इसमें ये थोड़ा सा यहाँ है, देखो इसमें बी डी का अक्षर, ये दोबारा हम देखेंगे एक बार, इसको रिपीट करेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित होती है। इस प्रमेय का नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। इसमें दिया गया त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी ये दिया गया है। फिर ये डी समानांतर बीसी क्या करता है, इनको एडी बट्टा बी डी बराबर ए बट्टा ई सी करता है। एडी बट्टा बी डी बराबर ए बट्टा ई सी, ये इनको विभाजित करता है। हमें ये प्रूव करना है कि इनको अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची। ये रेखा हमने डी खींची और ये रेखा है ना, इनको इस अनुपात में विभाजित करती है। एडी बट्टा बी डी बराबर ए बट्टा ई सी, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें हमने रचना ले ली। शुरू में हमें ये चित्र दिया गया ए बी सी, ये त्रिभुज दिया गया, इसमें डी समानांतर बी सी। बाकी हमने ये देखो ये लाइन है ना, ये रचना करी है। बी को ई से, सी को डी से मिला दिया और बी सी समांतर डी है ये देखो इसमें। और फिर इसमें एक रचना और, एनी लंब है, इसमें ए बी लिख दो, चाहिए एडी लिख दो। ये पूरी पर लंब है ए बी पर, तो एडी पर भी ए बी पर है, तो फिर डीएम लंब है एसी पर डाला। उपपत्ति में आएंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का नियम लगाएंगे। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल इस साइड से लेंगे, ये आधार लेकर, ये आधार लेंगे तो ये हो जाएगी ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। फिर त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार इसमें बीडी लिया है। ऊंचाई देखो इसमें क्या आई है, एनी आई है। इनको हम थोड़ा समझेंगे एक बार। जैसे एक चित्र है त्रिभुज का, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसको घुमा लेंगे हम। तो इसमें यदि हम आधार बीसी को ले, आधार बीसी को ले, तो इसकी ऊंचाई यहां बाहर आएगी, यहां ये सीधी नापी जाती है ऊंचाई, ये है ऊंचाई। और यदि हम आधार एसी को ले तो ऊंचाई यहां से लंब डाला जाता है, ये ऐसे आधार। तो हमने क्या लिया, बीडी लिया। ये चित्र कैसे बनाया है, ये ऐसे बनाया है, ऐसे ये चित्र है बीडी का, ये ऐसे बना है। हमने क्या किया है, इसको इस बीडी को आधार लिया है, तो यहां से लंब डालना पड़ेगा ये, तो ये ऊंचाई हो जाए इसकी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई है। भाई आधार है, ये नीचे की भुजा मान लेते हैं, लेकिन ऊंचाई बाहर आ सकती है, इसको सीधे नापने पर ये ऊंचाई हो जाएगी। तो इसकी ऊंचाई इस, ये आधार है तो ऊंचाई ये है, यहां से सीधी नापी जाएगी 90 डिग्री। अब यहां से यहां तो ये तो मान लो 120 का, 110 का या 100 से ज्यादा का है। ऊंचाई वो होती है जो सामने की भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। तो ये बीसी पर यहां तो 90 का बनता नहीं है, जैसे यहां से यहां डालेंगे हम तो 90 का बनेगा नहीं। तो इसको आगे बढ़ाकर इस पर हम डाल देंगे लंब, तो 90 डिग्री कोण बन जाएगा। तो ऊंचाई एनी हो जाएगी, आधार इसका बीडी, तो 1/2 गुना बीडी गुना एनी। नंबर 3, फिर एडी का क्षेत्रफल इस हिसाब से लेंगे एसी के अनुसार, तो 1/2 आधार एई ऊंचाई हो जाएगी इसकी डीएम। फिर डीईसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार इसमें ईसी ये, और ऊंचाई हो जाएगी डीएम। चलो ये 4 समीकरण बन गई। इसमें भी ऐसे ही हम समझेंगे इनको ना। तो ये त्रिभुज है, इसका डीईसी का ये आधार ईसी, तो ऊंचाई हो जाएगी डीएम। तो 1/2 आधार ईसी और ऊंचाई डीएम, ये समीकरण बन गई 1 2 3 4। अब हमें थोड़ा सा उत्तर ध्यान में रखते हुए चलना है कि आंसर हमारा एडी बट्टा बीडी आ रहा है। एडी बट्टा बीडी किसमें, देखो इसमें एडी है और इसमें बीडी है, तो हम एक में यदि 2 का भाग देते, एक में 2 का, तो एडी बट्टा बीडी आ जाएगा, ये एनी से एनी। तो ये कह रहे हैं, यहां से थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है
कि हम भाग करेंगे, गुणा करेंगे, उत्तर को देखते हुए चलेंगे। एडी बट्टा बीडी आ रहा है, तो इसमें एडी है रहा, बीडी है रहा, इसमें एडी है देखो इसमें, और ये बीडी है, इसमें इसका भाग देंगे 1 में 2 का, तो 1/2 से 1/2 तो कट हो गया, एनी से एनी कट हो गया, एडी बट्टा बीडी समीकरण नंबर 5 रह जाएगी। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बराबर बट्टा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/, एडी बट्टा बीडी, 1/2 तो कट हो गया, एनी से एनी कट हो गया, तो एडी बट्टा बीडी रह गया। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल एडी बट्टा बीडी। फिर त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल इसके अनुसार लेंगे, आधार ए ऊंचाई डीएम लेकर करेंगे, तो 1/2, इसमें समीकरण 3 में 4 का दे रहे हैं भाग, तो समीकरण 3 में 4 का क्यों दे रहे हैं, इधर देखो ए बट्टा इसी आ रहा है, तो ए इसमें इसी इसमें 1/2 से 1/2 कट, डीएम से डीएम कट, ए बट्टा इसी रह जाएगा, ए बट्टा इसी रहेगा। अब हमें थोड़ा लग रहा है कि आंसर हमारा आ जाएगा एडी बट्टा बीडी, ये आया एडी बट्टा बीडी, ए बट्टा इसी। क्यों ना हम इनको और इनको किसी भी तरह से बराबर करें, 5 और 6 को, तो हम समझेंगे दोनों के अंश में तो देखो एडी है, एडी का क्षेत्रफल, एडी का क्षेत्रफल, हर में देखो बीडी का क्षेत्रफल, डीसी का क्षेत्रफल, हर में अलग अलग है, तो इन हर वाले को भी देखेंगे बराबर हो रहा है क्या। फिर हम ये चलते हैं कि यदि दो त्रिभुज जो एक ही समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच यदि दो त्रिभुज होते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। यदि ये समांतर है तो इसमें जो त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये त्रिभुज बन रहे हैं ए बी सी डी ई, कौन कौन से, जैसे ए ई सी और ये ए बी ई, इनका क्षेत्रफल बराबर है, ए बी सी और बी सी ई, इनका आपस में क्षेत्रफल बराबर है, ए बी ई और ए ई सी, इनका क्षेत्रफल बराबर, दोनों का आधार ए ही है, ए बी सी बी सी ई, इनका क्षेत्रफल बराबर, दोनों का आधार बी सी है, और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है दोनों, तो क्षेत्रफल ये डी सी का, डी ई सी और बी डी ई, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। क्यों, एक ही आधार पर, त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल, एक ही आधार और आधार का नाम डी और समांतर रेखा बी सी के बीच स्थित है, अतः इसमें 5 में हम मान रख देंगे, किसका मान रख देंगे, इसमें बी डी की जगह क्या लिख देंगे, हमें डी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बट्टा डी सी का क्षेत्रफल एडी बट्टा बी डी आ जाएगा यहां से। अब समीकरण देखो 5 और 6 और 7, 5 और 6 से ये हमने बना ली 7, अब इनको देखेंगे हम, एडी का क्षेत्रफल बट्टा एडी सी का क्षेत्रफल, एडी का क्षेत्रफल बट्टा डी सी का क्षेत्रफल, एडी बट्टा बीडी, या ए बट्टा ई सी। समीकरण 6 व 7 से हम क्या सिद्ध कर दिया हमने, ए बट्टा ई सी बराबर एडी बट्टा बीडी, एडी बट्टा बीडी बराबर ए बट्टा ई सी, यही हमें सिद्ध करना है, ये है थेल्स प्रमेय। एक बार और रिपीट करेंगे हम इनको, कि दिया गया त्रिभुज ए बी सी में ये डी समानांतर बी सी, ठीक है, सिद्ध करना एडी बट्टा बीडी बराबर ए बट्टा ई सी, एडी बट्टा बीडी बराबर ए बट्टा ई सी। हमने यहां से ये लंब डाल दिया, यहां से लंब डाल दिया, उपपत्ति में आगे त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल 1/2 एडी गुणा एनी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, फिर बीडी का क्षेत्रफल ये निकाल दिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बीडी ऊंचाई है एनी, 1 में 2 का हमने भाग दिया, यहाँ ये एडी बट्टा बीडी, 3 में हमने 4 का भाग दिया, इसमें डीएम से डीएम कट गया, और ये ए बट्टा ए सी। फिर इसमें हमने देखा कि यहां से उत्तर मिल रहा होगा एडी बट्टा बीडी बराबर ए बट्टा ए सी, कब, यदि 5 और 6 को हम इक्वल कर दे, बराबर कर दे, देखेंगे इसमें बराबर हो रहा है क्या, इसमें दोनों में आधार मतलब अंश ऊपर अंश है एडी है, इसमें भी अंश एडी है, हर में देखेंगे देखो ये बीडी और इसमें डीसी, क्यों ना इसको हटाकर हम डीसी लिख देंगे, तो ऐसे लिख नहीं सकते, इनको क्या करेंगे, डीसी का
क्षेत्रफल और बीडी का क्षेत्रफल बराबर है, एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच स्थित। अतः इसमें 5 में बीडी की जगह हम लिख देंगे डीसी। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बट्टा डीसी का क्षेत्रफल एडी बट्टा बीडी। समीकरण 6 व 7 से ये सिद्ध हो गया। अतः ए बट्टा ईसी बराबर एडी बट्टा बीडी या एडी बट्टा बीडी बराबर ए बट्टा एसी। इति सेदम। यह थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। यूं ही आगे हम करते रहेंगे। 6.2, 3, 4 हमसे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।